हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार की तलाश में। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स यहां पे एमसीक्यू के बारे में। हम यहां पे लगातार आपको सीरीज चला रहे हैं कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट के लिए। यहां पे जो सीरीज चल रही है वह फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की यहां पे सीरीज चल रही है। यहाँ पे 3-4 वीडियो और भी आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की। काफ़ी लंबी सीरीज है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपके लिए लाया है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप हमारे चैनल पे आके प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को यहाँ पे मिल जाएगी आपकी जो हमारा यह सीरीज जो चल रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल का। क्लियर है? तो आगे हम और भी इस तरह से बात कर लेंगे। उससे पहले वक्त ज़ाया ना करते हुए हम यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हम एमसीक्यू आप लोग के लिए डेली बेसिस पे यहाँ पे ला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 403 है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो तक 402 तक हम चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे व्यापक रूप से इस्तेमाल 7 बिट आस्की कोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आस्की कोड हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आस्की का फुल फॉर्म। तो वह किस लिए होता है? तो डाटा संचार को काम करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक हार्ड कॉपी खाली स्थान पर तैयार किया जाता है, यानी एक हार्ड कॉपी कहाँ पर किस चीज़ से तैयार किया जाता है? तो प्रिंटर से तैयार किया जाता है। यहाँ पे भी है प्रिंटर से तैयार किया जाता है। यहाँ पे टाइपराइटर टर्मिनल, यानी जो आप टाइपराइटर टर्मिनल जो कहा जा रहा है, आपको कोर्ट के बाहर आपको देखने को मिल जाएंगे टाइपिस्ट, उसकी बात की जा रही है। प्लॉटर के माध्यम, यानी जो प्रोक्स जितने भी हैं, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, टाइपराइटर, सबके माध्यम से आप हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से एनिमेशन जो पावर पॉइंट में नहीं किया जा सकता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? तो टेबल रो बाई रो का होना, यहाँ पे एनिमेशन नहीं कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है यहाँ पे एमएस फ्रंट पेज में बहुत से व्यू उपलब्ध हैं, निम्न में से कौन सा एक वैध व्यू नहीं है? तो उसको बोलते हैं वेब सर्वर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की बात की जा रही है। घटकों में एक है जो गणितीय और तार्किक ऑपरेशन करता है। गणितीय मतलब मैथमेटिकल हो गया आपका, तार्किक मतलब लॉजिकल हो गया। तो एएलयू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपके लिए। फिल इन द ब्लैंक्स कुंजी है जिसे, यानी की है, एक की है, कुंजी कहने का मतलब की है। क्लियर है? जिसे हम चयनित कमांड को चलाने के लिए उपयोग करते हैं, तो उसको हम इंटर का उपयोग करते हैं, इंटर की का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नाम को कांस्टेंट करने के लिए आपको खाली स्थान डायलॉग बॉक्स का उपयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं डिफाइन नेम। नेक्स्ट यहाँ पे आपका, आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट्स में एक एक्सेल फाइल सम्मिलित करते हैं, तब डाटा क्या होता है? वर्ड एक्सेल में प्लेस्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होता है, उसको नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, उसको नेस्टेड कहते हैं। किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है, उसको नेस्टेड फोल्डर भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे संपूर्ण रो को सिलेक्ट करने के लिए, यानी पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? शिफ्ट प्लस स्पेस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, असेंबली भाषा में क्या आप यूज कर सकते हैं? तो मेमोरी सहायकों को कोड ऑपरेशन करने के लिए भी किया जाता है, एन्यूमरेशन प्रतीकों के पते के लिए भी किया जाता है, और उच्च स्तर की भाषा भी है जिसको मशीन भाषा में यहाँ पे बदलता है। असेंबली का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सीपीयू की क्षमता को किससे मापा जाता है? जो सीपीयू है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसकी क्षमता जो होती है वह मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है। मेगाहर्ट्ज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फाइल जिपिंग। फाइल जिपिंग कहने का अर्थ क्या है? फाइल जिपिंग मतलब, जिप करने का मतलब किसी भी फाइल को संक्षिप्त रूप से लिखना, यानी किसी भी मैसेज को संक्षिप्त रूप से लिखना, यानी छोटा रूप में लिखना। राइट आंसर हो जाएगा मैसेज संक्षिप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक खाली स्थान हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अधिकृत उपयोगकर्ताओं के बीच डाटा शेयर करता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग में एक उच्च गुणवत्ता ग्राफिक्स यानी हार्ड कॉपी की बात की जा रही है, उत्पादन करने के लिए आप क्या उपयोग करना चाहेंगे? तो प्लॉटर का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। प्लॉटर के माध्यम से ही आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब शुरू किया गया था? या तो वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आप लोग के लिए एग्जाम पर्पस के लिए। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 1985 में शुरुआत की गई थी। 1985 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट यहाँ पे एमएस वर्ड में थेजारस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो समानार्थक और विपरीतार्थक वर्ड के लिए किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे। फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या है? तो 8 सबसे छोटा है और 72 आपका सबसे बड़ा है। क्लियर है। देखिए, अगर आपको किसी तरह का इसमें परेशानी आ रहा है, जो चीज़ समझ नहीं आ रही, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पूर्ण कोशिश करेंगे वहाँ से आप लोगों को समझाने के लिए। या किसी भी तरह का आपके पास मन में प्रश्न है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से अध्ययन करना चाहते हैं बीपीएससी TRE कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन के लिए, जिसका एग्ज़ाम अगस्त में यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्क्रीन को सही करने के लिए चयनित टेक्स्ट लाइन को अलाइन करने के लिए क्या किया जाता है? तो उसको बोलते हैं कंट्रोल जे के माध्यम से आप किसी भी जो इधर उधर आपका टेक्स्ट या फिर जो आपका लाइन हो रखा है उसको यह ठीक कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे, इनमें से कौन सा अन्य से अलग है? यानी यह जो ऑप्शन है उसमें से देखिए, विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स लिनक्स यह हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और इंटरनेट हो गया आपका नेटवर्क के पार्ट यहाँ पे हो गया। तो नेटवर्क इधर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, जब डाटा का कई लिस्ट में परिवर्तित होता है तो लिस्ट अपडेट नहीं होता, उसको बोलते हैं डाटा इनकंसिस्टेंसी इसको बोला जाता है। अपने लैंग्वेज में इसको पढ़ लीजिएगा, इनकंसिस्टेंसी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट वेब पृष्ठों के लिए बाहरी संगठन को एक्सेस प्रदान करता है, उस चीज़ का उपयोग कहाँ करते हैं? ठीक है, तो एक्स्ट्रा नेट के रूप में यहाँ पे उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार रैम पर लोड हो रहे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। रैम पर जो भी आपका लोड हो रहा है वह बूटिंग का पार्ट है। एक डाटाबेस में प्राइमरी की का उपयोग किया जाता है। प्राइमरी की का उद्देश्य क्या है? तो डाटा को मानचित्र उपलब्ध करवाना। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विंडो एक्सप्लोरर में एक फोल्डर के सामने प्लस चिन्ह का आइकन क्या इंगित करता है? तो फोल्डर में सब फोल्डर का उपयोग करते हैं, जिसको हम नेस्टेड भी बोलते हैं, नेस्टेड फोल्डर भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, विंडो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा बयान छोड़कर सभी सत्य है? तो विंडो एक कमांड ड्राइवन एनवायरनमेंट का उदाहरण है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी रखने वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? कर्नल कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेमोरी रखता है, ठीक है, उसको कर्नल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी बायोस की बात की जा रही है, में संग्रहित रहता है। तो वह रोम में संग्रहित रहता है। रोम में ही बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रहता है। निम्न में से कौन सा एक टावर नहीं है? ठीक है, टावर की बात की जा रही है। तो CPU मदरबोर्ड जो है आपका टावर के अंतर्गत आता है। पेरिफेरल्स इनपुट आपका डिवाइस है। क्लियर है यहाँ पे, पेरिफेरल्स जो है आपका इनपुट डिवाइस है, यानी हार्डवेयर डिवाइस है जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, किसी वर्कशीट यानी एक्सेल की बात की जा रही है पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या कहते हैं? यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आमतौर पर सार्वजनिक स्थलों पर इंफॉर्मेशन प्रदर्शित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? टच स्क्रीन। यहाँ पे टच स्क्रीन की का उपयोग किया जाता है। आगे है, किस कुंजी को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक और कुंजी की सहयोग होती है? उसको बोलते हैं कंट्रोल कुंजी को। कंट्रोल कुंजी के माध्यम से ही आप एक के अलावा दूसरे का उपयोग यहाँ पे करते हैं। फैक्स मशीन इमेजिंग सिस्टम के उदाहरण है। किस चीज़ का है? तो इमेजिंग सिस्टम का यहाँ पे उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पे MP3 क्या है? MP3 जो आप गाना सुनते हैं उसकी बात की जा रही है। जो आपका MP3 म्यूजिक जो सुनते हैं अपने मोबाइल में, डेस्कटॉप में, कहीं पे भी, तो वह है ध्वनि का प्रारूप है। आपको ऑप्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे चयन करना होगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक प्रक्रिया है जो कंप्यूटर को एक ही IP एड्रेस का उपयोग और इंटरनेट से उनकी रियल IP एड्रेस को छिपाने के लिए किया जाता है। तो उसको बोलते हैं नेटवर्क एडेड ट्रांसलेशन। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है यहाँ पे, रीड ओनली मेमोरी, रोम की बात की जा रही है। रीड ओनली मेमोरी को कौन सी विशेषता इसे उपयोगी बनाती है?
तो रीड ओनली मेमोरी को यहाँ पे रोम में डाटा स्थायी है, इसलिए यह विद्युतीय के बिना ही रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन को बाइनरी नंबर, यानी बाइनरी नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित है जो सभी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नंबर का उपयोग किया जाता है। वह 2 नंबर कौन सा है? तो 0 और 1, ऑफ एंड ऑन। क्लियर है यहाँ पे? देखिए आपको यह टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि यह एक्सेल का पार्ट है। एक्सेल यहाँ पे बहुत गंभीरता से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस MCQ को अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है फ्रेंड्स? तो उसी के बेस पे हम यहाँ पे आप लोग के लिए MCQ लेकर आए हैं, एक्सेल और जो वर्ड है उसके बेस पे। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा अस्थायी क्षेत्र आपका पाठ और अन्य डाटा स्टोर के बाद किसी अन्य स्थान पर उसका पेस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लिपबोर्ड। जैसे आपने किसी टेक्स्ट को कॉपी किया है, ठीक है, तो कॉपी किया है तो वो क्लिपबोर्ड में अभी स्टोर है जब तक कि आप उसको कहीं पे पेस्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप पेस्ट कीजिएगा वह क्लिपबोर्ड से डाटा हट जाएगा। तो जब भी आप कॉपी कीजिएगा तो वह क्लिपबोर्ड में रहेगा, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। राइट आंसर क्लिपबोर्ड होगा। देखिए क्लासेस, इंस्ट्रक्शन एंड मेथड्स के लक्षण क्या है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्न में से कौन सी ढंग से CDR और DVD-R डिस्क का वर्णन करता है? यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड कॉम्पैक्ट डिस्क रीड डिस्क का DVD रीड का यहाँ पे बात की जा रही है। DVD में जो रीड होती है उसकी बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप एक बार डिस्क की सतह के लिए डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके बाद उसी सामग्री को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वह हो गया आपका एक तरह से RW, रीड एंड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक दस्तावेज में एक पृष्ठ नीचे जाने के प्रयोग को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं स्क्रॉलिंग। स्क्रॉल के माध्यम से ही आप उसको नीचे जाइएगा। CD-ROM का फुल फॉर्म क्या पूछा जा रहा था? तो CD-ROM को हो गया CD रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे आपको फुल फॉर्म में लिखा रहेगा, तो इसको भी CD को भी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इसका प्रयोग करें जब आप शिफ्ट कुंजी का यानी शिफ्ट की का उपयोग करे बिना सभी अक्षरों को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो वह है कैप्स लॉक कुंजी। कैप्स लॉक के माध्यम से आप वर्ड में, जैसे आप वर्ड में कोई भी चीज़ छोटा में लिख रहे हैं तो यहाँ पे शिफ्ट का उपयोग ना करते हुए कैप्स लॉक पे क्लिक कीजिएगा, तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स, जितना भी टेक्स्ट आप लिखिएगा सब आपका उसमें आ जाएगा, कैपिटल लेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। एक प्रोग्राम है जो फिजिकली एक चिप पर लगा होता है, उसको बोलते हैं फर्मवेयर। क्लियर है? मेमोरी के प्रकार जिससे निरंतर बिजली की आपूर्ति होती है उसको बोलते हैं SDRAM, ठीक है, SDRAM, स्टैटिक डायनेमिक रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, किस प्रकार की वाणिज्य यानी ई-कॉमर्स की बात की जा रही है, इस्तेमाल करते हैं जो Dell.com में एक कंप्यूटर खरीदता है, तो उसको बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर यानी B2C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे वेब पेज लेखन की मूल लैंग्वेज है, उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे टोपोलॉजी, यानी यहाँ पे नेटवर्किंग की क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के लिए। टोपोलॉजी जहाँ सभी नोड्स एक वृत्ताकार तारों से व्यवस्थित जुड़े होते हैं उसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। रिंग टोपोलॉजी के माध्यम से ही यह संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस में खाली स्थान का उपयोग करके सुधार किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं डिस्क कैश के मदद से ही उसको सुधार कर सकते हैं। कौन सिस्टम यूनिट का एक विशेषता नहीं है? तो बाइनरी नंबर के रूप में जो डाटा आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वह सिस्टम यूनिट का उदाहरण नहीं है। कहाँ पर एडिटिंग ग्रुप और रिप्लेस कमांड किया जाता है? तो होम टैब पर जाकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फंक्शन रो डाटा में कॉलम या कॉलम डाटा में रो का प्रदर्शित करता है? उसको ट्रांसपोज बोला जाता है। ट्रांसपोज के माध्यम से यह संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में रो और कॉलम होते हैं, तो रो एंड कॉलम के जहाँ पे ये बात है तो वहाँ पे एक्सेल की बात हो रही है। एक्सेल को यहाँ पे स्प्रेडशीट भी बोला जाता है। आई होप सो कि सब लोगों को यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे फॉर एग्जाम पर्पस के लिए।
क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पे स्टोरेज और इन्फॉर्मेशन की पुनरावृत्ति को आयोजन के लिए सॉफ्टवेयर क्या है, उसको बोलते हैं हम डाटाबेस प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया आप लोग के लिए, सेंटेंस के बीच में एक वर्ड डालना होता है, उस चीज़ को क्या बोला जाता है। तो वाक्य के बीच में कोई भी जो डाटा करते हैं उसको मतलब कर्सर ले जाते हैं वहाँ पे और उसके बाद वहाँ पे नया वर्ड लिखते हैं, इधर राइट आंसर हो जाएगा। एक उच्च गति संचरण लाइन जो वाइड एरिया नेटवर्क की बात की जा रही है, ट्रैफिक वहन करती है, कहलाती है, क्या कहलाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, तो वहाँ पे बोलते हैं उसको पॉप उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक डीवीडी किसका उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, स्टोरेज डिवाइस है या डीवीडी में आप कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, एक टाइम में एक फर्म के सभी ट्रांसैक्शन ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग कहलाते हैं, तो उसको बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग का मतलब ही है सबको लेकर एक साथ ट्रांसलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है वह किसके रूप में जाना जाता है, तो रैम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, इंटरनेट पर हर कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होस्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, एक स्पाइरल आकार का टैब फॉर्मेट है जो वह ऑप्टिकल डिस्क में मौजूद रहता है, ऑप्टिकल डिस्क इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, किस प्रकार का वायरस रैम मेमोरी में अस्थायी रूप से रहता है, तो यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन देखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेजिडेंट पे आपको क्लिक करना है, रेजिडेंट इज द राइट आंसर। निम्नलिखित ग्रुपों में से कौन सा ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है, ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे आपको ढूंढना होगा, तो जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी जो है आपका यहाँ पे ग्राफिकल फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दो बस के साथ नंबर सिस्टम के रूप में किसे जाना जाता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम को जाना जाता है, जो दो बस बोल रहा है यानी 0 और 1 की यहाँ पे बात की जा रही है, उसको बस बोलिए या फिर मतलब जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन यहाँ पे 0 और 1 की यहाँ पे बात की जा रही है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्टोरेज के रूप में सही नहीं है, तो वह सीपीयू का हिस्सा जो है वह आपका स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक के रूप में नहीं यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन लैंग्वेज पर असेंबली लैंग्वेज का लाभ है, तो यह जितना भी आपको दिख रहा है वह सभी आपका उपयोग करने के लिए, समझने के लिए, संशोधन करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बीपीएन की बात की जा रही है, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी तीसरा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फुल फॉर्म ही पूछा गया है उसमें सिर्फ। निम्न में से कौन सा डायल अप इंटरनेट का उपयोग के बारे में सच है, यानी डायल अप। ठीक है, यहाँ पे आपका जो चोंगा वाला फ़ोन था ना उसकी बात की जा रही है, तो यह है, और राइट आंसर इसका, यह मौजूदा टेलीफोन सेवाओं का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो यहाँ थे कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे जो आप लोग MCQ आप लोग के सामने हमने लाया है। इस तरह से MCQ हम इस चैनल के माध्यम से और भी लाएंगे, फंडामेंटल, उसके बाद फिर मॉडरेट, हम धीरे धीरे इसको सब्जेक्ट वाइज मॉडरेट करते जाएंगे। कुछ और वीडियोज ही बच गए हैं यहाँ पे, कुछ और जो आपका क्वेश्चन है वो सिर्फ फंडामेंटल में बच गए हैं। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर अवेयरनेस, उसके साथ साथ अलग अलग चैप्टर वाइज यहाँ पे आप लोग को MCQ देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिले फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको इस तरह से और भी नोटिफिकेशन जो आपका क्लासेस स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, उसका यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले और वहाँ पे आप तुरंत उस चीज़ को अध्ययन कर सकें। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।